श्री राम। देखो एक बात बताऊं, जब मनुष्य में स्वार्थ वृद्धि जागती है तो वह दूसरे का विनाश करने की सोच लेता है। थोड़ा सा बड़े गौर से सुनना है, तुम्हारी कथा है, मतलब की है। मनुष्य के अंदर जब स्वार्थ वृत्ति जागती है तो दूसरे का विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, जब तुम दूसरे का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा पहले भगवान बुरा तैयार कर देता है। इस पर विचार करो। एक दृष्टांत सुनाता हूं इसी की, सुनना चाहते हो? बोलो जय श्री कृष्ण। एक देश के वहां के राजा से और एक उसी राजा के राज्य का जो नगर सेठ था, ध्यान से सुनना, राजा और नगर सेठ में मित्रता थी। क्या था? मित्रता। और वह बचपन से पढ़ते रहे, जवान हो गया और राजा का पुत्र राजा बन गया और महाराज व्यापारी का पुत्र व्यापारी बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना अटूट प्रेम संबंध था, इतनी भयंकर मित्रता थी कि महाराज दोनों की मित्रता कोई तोड़वा नहीं सकता था। एक दिन क्या घटना घटी कि राजा के मन में, राजमहल में सो रहा था, सोचते सोचते विचार करता है, जो मेरा नगर सेठ है ये दिन रूनी रात चौगुनी बढ़ता चला जा रहा है। कारण क्या है? सो उसने महाराज, उसने क्या किया, तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा नगर सेठ के यहां पर इनकम टैक्स का छापा डलवा। लो जी। और महाराज छापा पड़ा। उस समय जितना भी उसका चंदन का व्यापार था, व्यापारी का सारा चंदन जब्त कर लिया गया, राजा के राजकोष में जमा। इधर कई महीने बीत गए कि आखिर दोनों में दुश्मनी हो गई, क्योंकि मित्रता थी। तुमने मेरे यहां छापा पड़वा दिया, मेरे मित्र थे। उस व्यापारी को चिंता नहीं हुई, लेकिन राजा चिंतन करने लगा कि आखिर मेरी मित्रता में ये पाप आया कैसे? अरे मैं राजा था तो मुझे मित्र के यहां छापा डलवा दिया, ये उचित किया मैंने ना? गलत है। एक महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, चिंतन करता रहा राजा। 3 महीने बाद उसने मंत्री को बुलाया, जाओ जिस व्यापारी के यहां तुमने इनकम टैक्स का छापा मारा था, उसका माल जब्त किया था, उस व्यापारी को उठा के ले आओ। राजा से सहन नहीं हुआ। उसने व्यापारी को उठा मंगाया और मंगाते ही अपने मित्र से कहा, मित्र। और काय का मित्र? अरे काय के मित्र हो तुम? तुमने मेरे घर में छापा पड़वा दिया, मेरा तो सब कुछ तुमने लूट लिया, मेरे पास क्या बचा है? बोलो चुप रहो, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ मुझे, आज से 3 महीने पहले तुम्हारे यहां छापा पड़ा, तुम सत्य बोलना, आज से 3 महीने पहले तुमने मेरे बारे में क्या विचार किया? 3 महीना पहले तुमने मेरे लिए क्या सोचा था? सत्य बोलना। अब राजा के डर के मारे मित्र कहता है, मैंने महाराज वैसे तो कुछ सोचा नहीं था, एक बात मन में जरूर आई थी। बोलो क्या? मेरे मुनीब ने आकर बताया कि चंदन की लकड़ी है ना, जो सब गली सड़ी जा रही है, सो महाराज ऐसा करो कि काश राजा मर जाता तो उसके मरने पर ये सारा चंदन काम में आ जाता। सो मेरे मन में ये विचार आ गया था। बोलो बस यही सबसे बड़ा तुमने अपराध किया और परिणाम क्या हुआ? तूने मेरे
कहने का मतलब तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि राजा के मन में ये आ जाए, राजा मरे ना, उसके मन में आ जाए चंदन का महल बनवा ले, चंदन का मंदिर बनवा दे। अच्छी सोच क्यों नहीं आई तेरी? तुमने गलत सोचा, गलत विचार किया, इसलिए मैंने तुम्हारा बुरा पहले कर दिया मेरे प्रभु ने। तो कहने का तात्पर्य यही है माताओं, कभी किसी के प्रति अपने मन में भाव बुरा पैदा मत करो, सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो। भगवान आज नहीं कल तुम्हारा जरूर सुनेगा। बोले भक्त और भगवान की। कहने का मतलब भाव शुद्ध रहेंगे तो कभी पाप नहीं होगा। सत्य कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो, शुद्ध भगवान से ही भगवान की प्राप्ति होती है। आगे आके महाराज सबको सद्भावना से देखो, सद्भावना के बिना कुछ भी सत्कर्म नहीं किया जा सकता। कि मनोस्त सद्रूपायां त्रिस्य कन्या सिजगिरे आकुति देहुति सप्रसूतेरी विशुद्धतः। मैत्रेय जी महाराज कहते राजन, मनु भगवान की 3 कन्याएं हुई, एक हुई आकुति देहुति और दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कर्दम जी के साथ संपन्न हो गई, वो कथा आप लोगों ने सुनी। उनकी 9 कन्याएं थी, उनकी 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्मर्षियों के साथ संपन्न हो गया, ये आप लोगों ने सुना। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनना। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्रि की पत्नी अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे विष्णु, ब्रह्मा और महेश के अंश के रूप में विदुर जी महाराज पूछते, महाराज इनकी कथा क्या है? मैत्रेय जी महाराज कहते, दत्तात्रेय अत्रि के घर पर आए पुरुष अगर यदि तपस्वी जीवन जीलेगा तो भगवान उनके यहाँ भी अवतार ले सकते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखो, दूसरों के दोषों का कभी विचार मत करो, दूसरे के पाप का कभी चिंतन मत करो, कि दूसरे की कभी गलती का ध्यान मत दो, अपना चिंतन करो। और महाराज बुद्धि में जब तक असूया मत्सर द्वेष रहेगा, जब तक दूसरे का चिंतन करोगे, तब तक भगवान तुम्हारा सम्मुख नहीं आ सकता। ईश्वर का चिंतन नहीं करोगे तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित है, द्वेष से रहित है जिसकी बुद्धि, उसी को कहते हैं अत्रि। तत्पश्चात दत्तात्रेय पधारते हैं, वहीं पर ब्रह्मा विष्णु का अवतार होता है। अनुसुईया ने ध्यान किया 3 देवताओं को। महाराज कहते हैं अनुसुईया माता जो थी वो कौन थी जानते हो? कौन थी? महान पतिव्रत धर्म पालन पालन करने वाली औरत। महाराज इनके पतिव्रत धर्म का चर्चा 3 लोगों में था। एक बार की घटना है, देवर्षि नारद हरि गुण गाते वीणा बजाते कैलाश में जा पहुंचे। और कैलाश में पहुंचे महाराज, वहां ब्रह्म कहते हैं भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। अब उस दिन जिस दिन नारद जी महाराज पहुंचे तो शंकर जी वहां पर नहीं थे, माता अकेली थी। जैसे ही माता ने देखा, कहा आओ पुत्र आओ, तुम्हारा स्वागत है। नारद जी ने कहा माता जी प्रणाम। जैसे ही प्रणाम किया, माता जी ने जल पानी अर्घ दिया, संत आया, ब्राह्मण आया है, भाई आया है, मिलता है, वो भी समझ करके उन्होंने प्रसाद लिया। नारद जी ने जैसे ही लड्डू खाए, थोड़ा सा नाक सिकोड़ लिया खाते। तो माता जी ने पार्वती ने पूछा क्या बात है नारद जी, उस प्रसाद में आनंद नहीं आया क्या? बोला नहीं नहीं माता जी, वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन जो आनंद
शुरुआत हो गई। अब नारद जी ने जैसे कहा, क्या 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 कहा तुमने? लड्डू? कौन सा लड्डू? अरे बोलो वो धरती पर एक माता जी है, माता अनुसुईया, क्या स्वादिष्ट लड्डू है। वो महान पतिव्रता है। बोलो क्या कहा? अब सोचो ना, एक स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की बड़ाई करके देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। सो महाराज नारद जी ने जैसे ही ऐसा कहा, सो माता जी की आंख भौं सब तेज हो गई। नारद जी ने कहा, बेटा निकल ले, नहीं तो तेरा कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी वहां से आए, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सो ब्राह्मणी बैठी थी। महाराज ब्राह्मणी ने स्वागत किया, पुत्र आओ, स्वागत है आपका। बोलो वाह माता जी, बोलो लड्डू खाओ। बोलो लड्डू तो माता ही ठीक है, लेकिन वो स्वाद नहीं है। बोलो कौन से? बोलो जो पृथ्वी लोक पर माता अनुसुईया के लड्डुओं में, आहा हा हा हा, क्या बताऊं क्या स्वाद था। वो महान पतिव्रता है। बस उसके बाद वैकुंठ पहुंचे, लक्ष्मी से यही सब कहा, तीनों देवियों से कह करके, और नारद जी वहां से चमका। अब तीनों देवियों ने कहा कि हमसे बड़ा भी पतिव्रत है कोई? तीनों देवियां आपस में टेंशन मुक्त कैसे हो? टेंशन बढ़ गया। अब माताओं का टेंशन कोई साधारण टेंशन तो थोड़ी है कि तुम तो चला जाए, इसको तो झेलना ही पड़ता है। किसको? अब कौन झेलेगा वो तो आप जानते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। सो महाराज माताओं का टेंशन खतरनाक टेंशन होता है। देखो संसार में 3 हट बड़े खतरनाक है। कौन कौन से पढ़ेंगे? स्त्री हट, बाल हट और योगी हट। अगर माताओं तुम चाह लो कि तुम्हारा पति आके कथा सुन ले, तो उसकी हिम्मत है ना कथा सुन, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब तुम ही ना चाहो तो बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। और बाल हट मुझे कहते हैं, बालक अगर जिद कर ले कि मुझे ये चाहिए, तो वो तुम्हें दिलाना ही पड़ेगा, वरना वो लोट पोट धरती आकाल पाथा एक कर देगा। और संत ऋषि ब्राह्मण गुरु अगर एक बार जिद कर लिया, तो वो कार्य होना ही होना है, उसमें कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा चिंतन करना। आज तीनों देवियों ने चिंतन करती रही, कई दिन बीत गए। सो एक दिन ब्रह्माणी ने जैसे महाराज आए, कौन? भगवान शंकर। सो इन तीनों ने कोप भवन में चली गई। पहले कोप भवन होता था जहां पर माताएं गुस्सा करके रूठ के बैठ जाती थी, एक कमरा होता था। आजकल तो एक ही कमरा में सब कुछ तैयारी हो जाती है। सो महाराज कोप भवन में जाकर के ब्रह्माणी और उधर महाराज रुद्राणी और उधर ब्रह्माणी, सारे लक्ष्मी महाराज सब लोग बैठ गए तीनों। अब उधर से भगवान शंकर आए। उन्होंने पूछा, देवी क्या बात है? बोलो मुझसे बात मत करो। अब क्या क्या? अरे बोलो बात तो बताओ कोई। बोलो नहीं, पहले हमसे एक वचन दो। बोलो वचन तो दे देंगे, पहले बताओ तो सही, वचन काहे का दें? बोलो पहले ये संकल्प करो, मैं जो कहूंगी वो तुम मानोगे। अब तो पानी नहीं फंस। अब क्या करें? कैसे होगा रे? सो महाराज फंस गए। भगवान शंकर बोला, आखिर में ब्रह्मा ने कहा, भगवान माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा, तीनों ने कहा ठीक है देवी, हम प्रतिज्ञा करते हैं, तुम जो कहोगी वही हम करेंगे। फंस गए। मरता क्या ना महाराज तीनों देवताओं ने महाराज हामी भर भी प्रतिज्ञा दे दिया। तो कहा एक काम करो, हमने सुना है, क्या सुना है? हमने सुना है कि कोई धरती पर माता अनुसुईया है, वो महान पतिव्रता। हाँ हाँ हाँ, अरे उसकी चर्चा मैंने भी सुना है, वो तो महान पतिव्रता। चुप करो, मेरी बात सुनो पहले। अब तीनों देवता बोले बताओ तो सही। बोलो महान पतिव्रता हमसे भी बड़ी। बोलो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आप कैसे कहें? सो बोलो नहीं, पहले ये प्रतिज्ञा करो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। अरे बोलो ये क्या कह रही हो? अरे वो महान पतिव्रता है, बड़े से बड़ा
तो जो कहते हैं योगी भी उनके सामने नहीं टिक सकता, मेरी क्या हिम्मत है। बोला तुमने प्रतिज्ञा किया है, मैं जो कह रही हूं करके अब क्या किया जाए। जैसे ही ऐसा कहा सो महाराज वो क्या करते, तीनों वचनबद्ध थे, सो तीनों देवता महाराज चल दिए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, कैलाश से भगवान शंकर, बैकुंठ से भगवान नारायण, तीनों आकर एक तिराहे पर मिल गए। अरे बोलो प्रभु आप, बोले आप नाथ कैसे, आप कैसे ब्रह्मा जी। बोलो क्या बताएं, सब पत्नी से दुखी हैं आत्माएं हमारी, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अब तीनों दुखियारी तीनों जगह मिल गए। बोलो हो, ये सब काम मुझे लगता है एक ने किया है। उस नारद ने हमारे घर में आग लगा, कोई बात नहीं, वचन दिया है चलो। अब ये तीनों देवता डरते 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 महाराज ऋषियों की कुटिया में जा पहुंचे। अब देखो संत के यहाँ जाना है तो माताओं संत बन के जाना पड़ता है। अब देवताओं ने भी चिंतन किया, देवता विचार करने लगे कि अगर हम देवता के रूप में जाएंगे तो हमें वह स्वरूप नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कुमार के भगाए जाए। सो इससे बढ़िया उन्होंने क्या किया, ऋषियों का रूप धारण कर लिया और माता अनुसुईया के द्वार को जाकर के खटखटाया। महाराज जैसे ही खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कौन। अब क्या किया जाए। बोलो माता जी हम ऋषि संत हैं, हमें भूख लगी थी सो हम आ गए हैं, हमें भोजन करा दो। अब 12-1-2 बज चुके थे, बेटन गए थे महाराज, भोजन का समय तो निकल चुका था। सो इतना कहा सो माता अनुसुईया ने द्वार खोला, ऋषियों को देखा, जीवन धन्य समझा, जय हो संत लोग आए हो। लेकिन ऐसा है देखो भोजन का समय तो निकल गया है, लेकिन फिर भी आप आए हो, मेरे द्वार से अतिथि द्वार भूखा चला जाए वह उचित नहीं है, सो आप लोग घर के अंदर आ जाओ। जैसे ही ऐसा कहा तीनों ऋषि लोग आकर के महाराज आसन दे दिया, तीनों आसन पर विराजमान हो गए। और विराजमान होने के बाद महाराज माता से बोलने की हिम्मत किसी भी देवता की नहीं हो रही। देखो पतिव्रत धर्म का कितना बड़ा ताकत होती है, देवता को भी माताओं झुकना पड़ता है। आज महाराज माता अनुसुईया ने कहा कि देखो भोजन का समय नहीं, जब तक आप लोग बैठो मैं भोजन बना के लाती हूँ। वो भोजन माता अनुसुईया बनाने लगी, बनाते बनाते अब ब्रह्मा जी के अंदर हिम्मत नहीं है, न शंकर में न विष्णु में। इतने में माता जी ने भोजन बना दिया और आसन के सामने ही पत्थर लगा। जैसे ही पत्थर लगाया और पत्थर लगा करके इतने में ब्रह्मा ने एक कोहनी मारी भगवान शंकर को, बोलो तुम बोलो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान विष्णु को कोहनी मारी, बोलो तुम बोलो। बोलो भोजन भी आ गया महाराज, आगे की कार्यवाही करो। अब तीनों में हिम्मत नहीं पड़ रही, कार्यवाही करे तो करे कौन। इतने में महाराज जैसे वो हाथ जोड़ करके कहा भोजन करिए महाराज जी, आपको भोजन परोस दिया है। इतने में भगवान शंकर ने कहा ए देवी रुको, हम भोजन ऐसे नहीं करते। बोला अच्छा। बोलो महाराज जी कोई अपराध हो क्या, भोजन कैसे करते हैं आप बताएं। बोला ऐसा अब किसी की हिम्मत नहीं है कि नजर से नजर मिला जाए। कहता है नीचे मुड़ी है, भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी ऐसा है, हमारे गुरु जी ने कहा है हम भोजन जब भी करते हैं जब आप वस्त्र उतार करके मुझे भोजन कराओगे तो ही मैं भोजन करूंगा, वरना चाहता। आज अगर कोई कह देता तो जय धनाधन, बोलो जय श्री कृष्ण। सो महाराज जैसे ही ऐसा कहा कि वस्त्र उतार करके भोजन कराओ तो माता अनुसुईया सोचने लगी कि ये संत है, अगर मैंने इनका आदेश का पालन नहीं किया तो भोजन और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ गई माता। कहा
नहीं, तुरंत ध्यान किया अपने किसका? पति का। अपने पति का ध्यान किया, हाथ में चल लिया और उन्होंने चिंतन किया, अगर मैंने जीवन पर्यंत अपने पति की श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, उनके प्रति समर्पण भाव रही, तो मैं अपने प्रति व्रत धर्म को ध्यान करते हुए मैं इन्हें एक महीने का बालक बना देती हूं। बस इतना कहते ही वो महाराज तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 1 महीने के बालक बन गए। और बालक के सामने मां वस्त्र उतारे, उठाए, गोदी में खिलाए, कुछ भी करे, उसे क्या ज्ञान है? आज ये तीनों देवता महाराज क्या बन गए? बालक। और बालक बनकर माता ने क्या किया? इनको तीनों को महाराज पालने में झूला। अब तीनों झूल रहे हैं, तो हम और आप लोग भी झुला लें? झुलाना चाहते हो? आइए। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
ठकुराई है। पूरे भगवान आज सब ठकुराई है। भोले भगवान आज सब ठकुराई। अपनी लता देवियों से आज बड़ा सामना। अनुसुईया ने भारतीयों पालना, झूल रहे तीनों देव पर करके लाल। झूल रहे तीनों देव मन करके लालना। झाड़ू लगाना शुरू कर दो, बहुए हो ना मेरी। बोला हाँ माता। फिर लक्ष्मी ने झाड़ू उठाया, ब्रह्माणी ने बर्तन उठाया, एक को भोजन कर, तीनों काम पे लग गए। माता जी आराम से पैर फैलाकर बैठी हुई है। सुबह से शाम से घर का सारा कार्य हो गया, शाम के संध्या का समय हुआ। माता जी ने क्या किया तब पता है? तीनों ब्रह्मा विष्णु को अपना महाराज गोदी में उठाया, अपना स्तनपान कराया और पालने में सुला देती थी सुबह शाम। शाम हो गई, अब रात्रि का समय क्या होता है पता है? बहू का ही कर्तव्य होता है। क्या होता है? देखो बबली जी बोले, सास का पहले पैर दबाओ फिर सो। सास थक जाती है ना काम करते करते। अरे ना करे तो इसका मतलब तो थोड़ी कि पैर ना दबाओ। अरे सुख मिलता है, बहू अगर हाथ 2 मिनट लगा देती है तो ढेरों आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आजकल हम सास की संपत्ति प्रॉपर्टी लेना तो चाहते हैं, लेकिन पैर नहीं लगा दबाने वही बहुत है। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं माताओं, आप लोगों के लिए नहीं है, जो विचार रखते हैं उनके लिए है। आप लोग तो सती सावित्री आनंद लो जिंदगी का। तो कहने का तात्पर्य है माताओं कि महाराज माता जी रात्रि में लक्ष्मी चरण दबा रही थी। तो जब चरण दबाते दबाते भगवान विष्णु का वियोग जो है वो लक्ष्मी से सहन नहीं हुआ। उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। सो माता की साड़ी जो है ना पैर से थोड़ा ऊपर खिसक गई। सो वो आंसू माता के चरणों पर जाकर लक्ष्मी के गिरे। सो देखो, खुशी के आंसू ठंडे होते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं। तो गरम गरम आंसू जैसे ही माता के चरणों पर गिरा, सो महाराज माता सोते सोते जाते। बोला लक्ष्मी तू रो रही है? बोलो नहीं नहीं माता जी बस ऐसे ही। बोलो क्या बात हो, बता बेटा क्यों दुखी है? बोलो माता जी 3 दिन हो गए हम अपने नारायण से कभी अकेले नहीं रहे हैं। उनके बिना दर्शन के हम लोग अकेले में नहीं रह सकती। सो आप एक काम करो ना, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो। आपके परीक्षा के लिए हमने अपने पतियों को भेजा, सो हमें क्षमा कर दो, हमारा पति वापस कर। माता लक्ष्मी ने जब रोते रोते ऐसा कहा, बोला ठीक है लक्ष्मी तू चिंता न कर, प्रातःकाल होने पर मैं तेरी व्यवस्था करती। साहब प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही तुरंत तीनों देवियों को बहुओं को बुलाया कि हाजिर हो। तीनों देवियां जैसे आई, कहा देखो कभी भी किसी पतिव्रत धर्म करने वाली स्त्री की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को मत भेजना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। और माता ने जैसे कहा ठीक है एक काम करो, तुम अपने अपने तुम्हारे पतियों से मिला देती है, आओ। सुपलने के पास ले गई तो एक ही आकृति, एक ही साइज और एक ही रंग तीनों का, और पलने में झूल रहे हैं। सो महाराज तीनों से कहा एक काम करो, तुम्हारे पति तीनों के ये लेटे हुए हैं, सो अपना अपना पति उठाओ और अपने अपने घर। अब तो फंस गई देवी की ओर, किसका कौन सा पति है समझ में नहीं आ रहा है। सो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। सो माता जी के सामने लक्ष्मी खड़ी हो गए, बोले सरकार माफ करो, हमें तो अपना जैसा पति था वैसे दे दो, इन बच्चों को कहां लेकर जाएंगे।
जैसे ही ऐसा कहा, बस माता ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के कहा, मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो मेरे उस तपस्या का फल के द्वारा ये जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए। जल को छिड़क दिया और उसमें तीनों देवता सामने खड़े हुए। बोलो त्रिदेव भगवान की। महाराज, तीनों देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामने खड़े हो गए। तीनों के हाथ लक्ष्मी के साथ नारायण, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती और माता शंकर के साथ पार्वती, तीनों का दर्शन हुआ। तीनों देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, माता हमसे वरदान मांगो। तो माता नरसिंह ने यही कहा कि हे प्रभु, हमने आपके बाल स्वरूप के दर्शन किए हैं, सो आप हमें बाल तीनों के योग से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। सो दत्तात्रेय के नाम से, तीनों के गुणों से उनके यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ और तीनों देवी देवता महाराज अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए भक्तों भगवान की। इसका तात्पर्य यही है, कभी मनुष्य को ईर्ष्या द्वेष यहाँ से दूर रह करके भगवान और अपने पति पर विश्वास रख करके और महाराज दूसरों से ईर्ष्या द्वेष हटा करके भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखो। मेरा विश्वास है आप लोगों की शक्ति और भक्ति बढ़ती रहेगी। और मैं आज की कथा को यही विराम दूंगा। आइए 5 मिनट भगवान का भजन सुने, उसके बाद कल कौन सी कथा सुनाएंगे वो बताएंगे और फिर आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद फिर कल का इंतजार। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राधे कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पाती पे श्री राधे राधे। वो सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी। हरि जोगनी का देश वृंदावन 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 कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगा तो कुटिया बनाऊंगी।
ये है जन्म जन्म के गई है
ठाकुर जी से प्रार्थना करते क्या सुना लगे सारा में दुनिया बनाओ सुना लगे सारा में दुनिया सुना लगे सारा में क्योंकि 2 बजे हमारे भैया ब्रजवासी सब आ जाते हैं, 2:15 तक मैं भी, क्योंकि आगे की कथा थोड़ी लंबी चलेगी और फिर मंदिर की मर्यादा का भी ध्यान रखना है समय का। तो इसलिए आप लोग कल भगवान नरसिंह और महाराज अजामिल की कथा और भी बहुत सी कथाएं अभी पीछे चल रहे हैं, सो कल लीजिए और परसों रसगुल्ले का जन्म होगा, वो बताएंगे कल। तो आज यही ध्यान रखें और कल भगवान नरसिंह के जन्म के लिए और मंत्र लेने कल जरूर आना। इसी के साथ वाणी को विराम, और आप लोग अब आराम से आरती करें और आरती करके प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं ही कहाँ तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती। ध्यान धरो पूजा करो फूल चढ़ाओ चरण पढ़ो वंदन करो आरती गाओ। ध्यान धरो पूजा करो फूल चढ़ाओ चरण पढ़ो वंदन करो आरती गाओ। आए मेरे प्रियवर, आए मेरे गिरधर, आए मेरे प्रियवर, आए मेरे गिरधर। हो गई मनोरमा होगी पूर्ति बसाती तेरी मूर्ति आरों में गाना तेरी आरती बसाती तेरी मूर्ति आरों में गाना तेरी आरती। वो पाप हरो कष्ट हरो दुख मिटाओ आए हैं शरण में प्रभु यही कर दो। पाप हरो कष्ट हरो दुख मिटाओ आए हैं शरण में प्रभु यही कर दो। ऐ मेरी नटवर, ऐ मेरी गिरधर, ऐ मेरी नटवर, ऐ मेरी गिरधर। हो गई भाव की वो तो दूर थी मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो ही तेरी आरती। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती हो, तेरी आरती।
यो संतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरागदयः शांतिवनसोमयः शांतिर्देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि अथमन्तपुष्पञ्जल्याम् चतुर्दीन चतुर्वयजं तदेव स्थानि धर्माणि भगवन्ना संनाते हलाकम् महिमा तजत पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् श्रीवन्दिका विपुलचम्पकपाटलब्जैः पुण्णागजादिगणवीररसायन पुष्पैः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताग्रहाणः परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जल्यां समर्पयामि बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो हनुमंत लाल की जय हो वृंदावन मागे हरि लाल की हो जगत जननी अम्बे मात की काल कामाई की शेरावाली माता तेरी सदा ही जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की भक्त भगवान की वंशी वाले श्याम की राघवेंद्र सरकार की कौशलेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की गुरु जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की संत समाज की वृंदावन धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।